Yes, dear students, in our previous class, exercise 13.1 आपको बताया गया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना बेटा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अपन ने क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ था, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, और आज अपन कुछ डिटेल से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। ये आपका चैप्टर है 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसमें से अपन अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्लियर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और अभी आपको एक बार फिर से डिस्कशन करवा देता हूँ मैं। लुक प्रॉपर, सिट स्ट्रेट एवरीवन एंड लुक प्रॉपर। आज जो भी पढ़ूंगा मैं आपको लाइव क्लास में, नेक्स्ट डे मंडे को जो आपकी लाइव क्लास है उसमें आपको मैं क्वेश्चंस करूँगा, तो आपको अच्छे से ये सीखना है, समझना है आज का। ओके। मैंने आपको बताया था बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफ एनीथिंग वन पार्ट और वेरिएबल्स, कोई भी थिंग्स हैं उसका या तो वन पार्ट ले लो या फिर कोई भी वेरिएबल्स ले लो, उसको अपन एक्स ले लिया, इंक्रीजिंग एंड अदर पार्ट ऑल्सो इंक्रीजिंग। आपको दो पार्ट थे, है ना। अगर वन पार्ट बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको टू ही पार्ट होंगे, है ना। टू पार्ट से कम भी नहीं होगा, टू पार्ट से ज़्यादा भी नहीं होगा। पार्ट कितने होंगे बोलो? टू पार्ट होंगे। टू पार्ट में फर्स्ट पार्ट को एक्स ले लो आप, सेकंड पार्ट को वाई ले लो। तो अगर फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है मीन्स बढ़ रहा है, और सेकंड पार्ट में भी इंक्रीजिंग हो रहा है मीन्स वो भी बढ़ रहा है ना, ज़्यादा थे ना, दोनों इंक्रीजिंग हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कौन सी कहलाएगी बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आर यू अंडरस्टूड? शॉर्टकट में ये है कि दोनों टू जो आपको थिंग्स हैं, टू जो वेरिएबल्स हैं, दोनों में क्या आ रहा है? अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा? आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सेम है सेम, अगर दोनों के दोनों एक साथ में डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग टुगेदर इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। या तो बेटा दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है तो भी डायरेक्ट, दोनों के दोनों डिक्रीजिंग है तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्लियर। इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आप क्या सीखेंगे बेटा? एक अगर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा? आपके इन्वर्स प्रोपोर्शनल। लेकिन अपने को डिस्कशन किस पे करना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपसे करूँगा मैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो सबको आंसर देना है कि बोथ पार्ट इंक्रीजिंग is called direct proportional, otherwise both part increasing it's also called direct proportional. क्लियर। दोनों के दोनों पार्ट अगर इंक्रीजिंग हो रहे हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और दोनों के दोनों पार्ट अगर साथ में डिक्रीज हो रहे हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो सर इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट में दो थिंग जो है ना आपके, एक तो क्या है? ज़्यादा हो रही है ना, मीन्स इंक्रीज हो रही है, और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। एक पार्ट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज होता है, तो उसको अपन इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे कोई व्हीकल है, उसका अगर जैसे कोई कार ड्राइव कर रहे हैं आप, और उसकी जो स्पीड बढ़ाओगे, क्या करोगे? अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा ना, जल्दी से टाइम कवर अप हो जाएगा। सेम है सेम, जैसे आप इस घर से स्कूल आते हैं, है ना। क्लियर। और स्कूल से घर जाते हैं, अगर बस में आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप धीरे धीरे आओगे, ज़्यादा टाइम लोगे, है ना। अगर धीरे धीरे आओगे तो क्या ज़्यादा टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे मीन्स, और टाइम क्या ले रहा है? ज़्यादा। और अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, आपकी स्पीड बढ़ गई मीन्स आपकी स्पीड में इंक्रीज हो गया, ध्यान देना बेटा, आपकी स्पीड में इंक्रीजिंग हो गया, तो टाइम में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, टाइम कम लग रहा है। स्पीड तेज है, स्पीड ज़्यादा है, और टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर। तो बात समझ में आ गई हो गई। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपकी स्पीड बढ़ गई, तो टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये कहते हैं इनडायरेक्ट या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है?
है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जैसे कि अपन ने, है ना, शॉपिंग करने गए, अगर आपकी जेब में, आपके पॉकेट में मनी ज़्यादा है ना, तो आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे। बस बिल्कुल, है ना, क्लियर बात है। ओके, पैसे आपके पॉकेट में ज़्यादा हैं तो आप शॉपिंग भी ज़्यादा करोगे। देखो, पैसे ज़्यादा हैं, इंक्रीजिंग, शॉपिंग भी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग है, इसलिए क्या हो गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और आपके जेब में पैसे कम हैं तो शॉपिंग भी कम होगी, तो दोनों तरफ कम हो रहे हैं, मीन्स दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है। आर यू अंडरस्टूड? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और इनडायरेक्टली में क्या समझ में आया इन्वर्स में, कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ गए ना? ओके, तो बेटा अभी अपन को एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 जो है पेज नंबर 205 पे है। अपन देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर कितना है आपका, 205। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने के बाद में क्वेश्चन पे अपन आएंगे। तो क्या है, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है आज तो। इन इलेक्ट्रिक पॉल 14 मीटर हाई cast a shadow of 10 meters। ठीक है, ओके, 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स। अब देखो बेटा, 14 मीटर के लिए 10 मीटर है ना, 14 मीटर का पॉल है, उसकी शेडो कितनी है, 10 मीटर। तो बेटा आपको ऐसा लिखना है, 14 मीटर की शेडो कितनी है, 10, तो ये तो आपको एक्स वाला पार्ट हो जाता है और ये वाला आपके वाई वाला पार्ट हो जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई ना आपको? यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखना है वो भी आपको आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बॉल की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर एंड लेंथ ऑफ द शेडो। एक तो ऑब्जेक्ट है और उसकी शेडो है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी लेंथ कितनी है, 14 मीटर, और उसकी शेडो की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो 14 के अपॉन में क्या आ गया, 10। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। क्लियर? ओके, तो उसकी शेडो गिवन है बेटा। नेक्स्ट देखो, 14 मीटर हाई पॉल है, उसकी शेडो है 10 मीटर, 14 मीटर की कितना है, 10 मीटर शेडो है। और बेटा ये शेडो गिवन है आपको, एक ट्री की शेडो दी दे रखी, तो बेटा शेडो वाले कॉलम में लिखोगे ना, है ना। तो ये आपने 15 है शेडो वाले कॉलम में लिखा, और उसका नेक्स्ट जो कॉलम बच गया ना, वहाँ पे आपको एक्स लिख लेना है। क्लियर? जो कॉलम बच गया वहाँ पे आपने एक्स लिखा। तो अब ये क्या है, अभी क्या है, नॉट दैट मोर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मोर वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। क्लियर? ओके, जितनी लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसकी शेडो भी क्या होगी, है, ज़्यादा ही होगी ना। हैंस द केसेस तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो आपको क्या करना है बेटा, 14/10 इसके इक्वल में x/15, 14/10 इसके इक्वल में x/15। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो ये 15 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, तो 14 का मल्टीप्लाई 15 से और अपॉन में 10 एज इट इज़। ओके, अब आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, 5 की टेबल से 15 को 3 टाइम कैंसिल किया और 5 की टेबल से 10 को 2 टाइम कैंसिल किया है। ओके, क्लियर? अभी क्या किया आपने, अब 2 की टेबल से 14 को 7 टाइम कैंसिल किया। कितने टाइम कैंसिल किया, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 7 3 जा कितना हो गया, 21। ओके, जैसे बेटा ये आपका 14 और ये 3 अपॉन कितना है 2, 2 की टेबल से कैंसिल किया, 2 1 जा 2 और 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 टाइम, 2 7 जा 14 हो गया ना। अब 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आया, 21, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ये आपके फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई ना बात? ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दिया है इसी पैटर्न पे अगले क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये एग्जाम्पल भी आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्या है बेटा एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, दिख रहा है ना आपको, या लो प्रॉपर। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स of thick paper
इज 40 ग्राम। तो 12 ऊपर आ गया शीट वाले कॉलम में, वेट वाला कॉलम बन गया एक आपके, है नंबर ऑफ शीट्स और वेट ऑफ शीट्स। ओके, वेट दे रखा है और ये क्लियर कितना है 40 ग्राम। तो 12 शीट का वेट कितना है 40 ग्राम। 12 शीट का वेट कितना है 40 ग्राम। तो ये बात आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। फर्स्ट जो है आपने 12 और 40, तो 12 इधर और 40 उसके अपॉन में लिखना होता है। हाउ मेनी शीट्स ऑफ, हाउ मेनी शीट्स, तो शीट वाला कॉलम में हाउ मेनी शीट ये फाइन करना है। ओके, ये फाइन करना है ना आपको। या मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा बेटा, 12 शीट का वेट कितना है 40 ग्राम में है ना बेटा, ये ग्राम ध्यान देना आप। ये शीट है और नेक्स्ट भी शीट ही है, बट ये ग्राम है और ये 2.5 किलोग्राम है। 2.5 क्या है किलोग्राम। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम्स होता है ना। ओके, तो 2.5 ग्राम्स में कितना होगा 2500 ग्राम्स होगा। ओके क्लियर, यस। तो आपने क्या किया, इक्विवेलेंट होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट। ये ग्राम में तो इसको भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, अभी 2.5 मीन्स 2 kg तो पूरा हो गया, और हाफ ग्राम मीन्स आधा किलो बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, आधा किलो मीन्स 500 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, यू नो वेरी वेल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम। 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, 2000 प्लस 500 कितना हो गया बेटा 2500 ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो ये ऐसे आया है। क्लियर, और भी फिर भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना होगा आपको। क्लियर, तो आपका ये हो गया आपका। तो इस कॉलम में क्या आया आपके 2500 ग्राम, इससे आया ये। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये 40 ग्राम है और ये 2.5 किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको, है ना। तो 2 किलोग्राम तो ही है, तो 2 किलो को आपने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 2000 ग्राम हो गया। और आधा दे रखा है हाफ, जिसको अपन हाफ को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं आधा, आधा किलो बोलते तो मीन्स क्या होता है 500 ग्राम होता है। तो 2000 ग्राम प्लस 500 कितना 2500 ही तो होगा। ये आपको ये ऐसे अरेंज करना है। ओके, यस। अभी क्या किया देखो बेटा, 12 शीट है, उसका वजन वेट इतना है, और ये वजन बढ़ रहा है मीन्स वेट बढ़ रहा है, तो शीट भी बढ़ेगी ना, तो दोनों तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ तो क्या किया आपने 12/40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस। ओके, 12/40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2500। अभी क्या किया आपने 2500 या डिवाइड में ना इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये 12 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, ये 0 से 0 कैंसिल किया। ओके, और 4 की टेबल से 12 को कैंसिल किया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा, और 3 का मल्टीप्लाई आपने 250 से किया तो 750 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे का नहीं आपको नहीं करना है, यहीं तक ही समझ लिया। अगर फिर से अगर कोई डाउट है तो आप इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, समझ में आपको आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, जो करवा रहा हूँ वही प्रैक्टिस करना है। अभी कौन सा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 लुक प्रॉपरली। बहुत अच्छा है। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आपको करना है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। A train is moving at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स बेटा ये है कि एक जैसी स्पीड पे जा रही है वो ट्रेन, न तो कभी तेज हो रही है न कभी धीरे हो रही है, एक एक ही स्पीड से जा रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कितनी है किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स ये यूनिट होती है बेटा स्पीड की। 75 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर्स में, पर आवर्स का मीनिंग ये होता है बेटा 1 आवर्स में। कैसे रीड करते फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं,
75 किलोमीटर, छोटी सी पतली सी लाइन दिख रही है आपको, ये देखो बेटा, है ना, ऑब्लिक की लाइन दिख रही है, तो इसको बोला जाता है पर आवर्स। पर आवर्स मीन्स 1 आवर्स में, 1 आवर्स मीन्स 1 घंटे में 75 किलोमीटर वो क्या करती है, डिस्टेंस कवर करती है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ आपके, देखो साइंस में भी आएगा ये चीज़ आपके, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। 75 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मीनिंग ये होता है कि 75 किलोमीटर 1 घंटे में, मीन्स 1 आवर्स में वो कवर करती है। आपके भी अगर घर पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, तो उसमें आप जो वो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर होता है ना, तो उसके अंदर ये स्पीड होती है ना, 0 10 20 50 50 60 100, है ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है बेटा ऐसा किलोमीटर पर आवर्स लिखा होता है, तो उसका मीनिंग यही होता है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि 1 आवर्स में मिनट कितना होता है। वेरी गुड, 60 मिनट्स होता है। गुड, तो 1 आवर्स में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स। तो इसका भी यूज़ करना है आपको। फर्स्ट पार्ट, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट। आपको 20 मिनट का फाइन करना है। कितने मिनट का, 20 मिनट का। आपको ये पता है कि 75 किलोमीटर 1 आवर्स में होता है। क्लियर? तो 75 किलोमीटर 1 आवर्स में होता है, 1 आवर्स में मिनट कितना होता है, 60। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 60। ओके, अभी कह रहा है कि 20 मिनट में कितना होगा। 20 मिनट में तो बेटा एक तो ये आपको 1 आवर्स को 60 मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। ओके, तो 75 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, 60, और 20 मिनट में फाइन करना है कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। समझ में आ रही ना बात आपको। देखो बेटा, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड को न तो बढ़ाया जा रहा है न कम किया जा रहा है ना। इसी कंडीशन में आपको क्या है, 60 मिनट में इतनी डिस्टेंस कम हो रही है, तो टाइम कम कर दिया और स्पीड वही है ना, तो किलोमीटर भी कम ही हो जाएगा। क्लियर? इधर कम हो रहा है तो इधर भी कम है, दोनों में डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, बोलो कौन सी हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। तो 75/60 इज इक्वल टू x/20, है ना, यही होगा ना। गुड, ओके, दिख रहा है अच्छे से। तो ये जो कौन सी प्रॉब्लम होगी आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके। मैंने बताया ना 75/60 इज इक्वल टू x/20। अब 20 का वो साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 75 का 20 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। आपको अच्छे से पता है कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 की टेबल से 6 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 का डिवाइड कर दिया आपने 75 में, तो आंसर कितना आ गया। देखो मैं इधर बताता हूँ आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75 मल्टीप्लाई 20/60, ये बेटा 10 से 10 कैंसिल किया, ध्यान से समझ लो बेटा। 2 1 जा 2 और 2 3 जा, ओके। अब 3 1 जा 3 और 3 का आपने कितनी टाइम, 25 टाइम, ओके। बिकॉज यू नो वेरी वेल 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो ये 25 टाइम आपका कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 25। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है, वो आपको ट्राई करना है ना। फाइंड द टाइम, अब टाइम फाइंड करना है, तो टाइम वाला कॉलम तो ये रहा, तो यहाँ पे एक्स कर लिया आपने। कब, कितना, कि 250 किलोमीटर करेंगे, तो बेटा अब 250 किलोमीटर करेंगे मीन्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा ही लगेगा ना। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा, तो इसके लिए ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो 75/60 इसी के इक्वल में क्या हो जाएगा, 250/y। ऐसे ही किया देखो, हाँ सर ऐसे ही किया है। तो 75/60 इज इक्वल टू 250/y। आपको y फाइंड करना है, तो y का तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक है बेटा, ध्यान से अगर समझोगे ना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो बेटा क्या किया मैंने, y का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, है ना, ओके। तो y तो आ गया आपके इधर, और 75 का क्रॉस इसके डिवाइड में हो गया, तो 250/75, 250/75,
और 60 क्या डिवाइड में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो अगर मैं आपको ओरली बताना चाहता हूँ, अगर आपको 250 की टेबल आती है, 250 का, देखो मैं इधर अरेंज कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, ये देखो, ये y इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय 60। अभी क्या किया, 250 25 की टेबल में 10 टाइम होता है, 25 की टेबल में 3 टाइम होता है, 3 की टेबल से 60 को कैंसिल किया आपने 20 टाइम, और 20 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो ये 200 आ गया। ये कैलकुलेशन आपको करनी होती है, तो मैं करके दे रहा हूँ आपको, है ना, प्रैक्टिस करनी है। अब 200 मिनट्स आया है, तो 200 मिनट्स को वापस आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वापस 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, समझ में आ रही ना बात। तो 60 से जब डिवाइड करोगे ना आप 200 आवर्स को, तो आपको क्या आ जाएगा, 3 आवर्स और 20 मिनट्स आ जाएगा। क्लियर, ओके, गुड। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिए थे आपको, वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। अभी अभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। लुक, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, ये देखो, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ पैंट्स इज, देखो इससे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स का कितना रुपीज़ लग रहा है, 60, 8 आवर्स का इतना लग रहा है, 12 आवर्स का इतना लग रहा है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है। इनका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है ना। रेशियो फाइंड करोगे, अगर सबके रेशियो अगर इक्वलेंट आएंगे, है ना, रेशियो अगर इक्वल आएंगे तो इसको बताना है ये डायरेक्ट है, और रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये आपके लिए, ओके, 60 अपॉन करके चेक कर लेना आप, 60/4 कितना होता है, 100/8 कितना होता है ना, ओके। या 4/60 करके चेक कर लेना, 8/100 चेक कर लेना, 12/140 चेक कर लेना, 24/180 चेक कर लेना। सबको सिंपलेस्ट करने पे सेम आता है तो डायरेक्ट, है ना, ये इसकी क्या है, पहचान है। क्वेश्चन नंबर 2, अब मिक्सचर, ये सारा सारा दे रखा है देखो, है ना, ये सब कुछ दे रखा है। अब मिक्सचर ऑफ पेंट, पेंट का एक जो मिक्सचर है ना, क्या है, आपको ये टेबल दे रखा है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, है ना, रेड पिगमेंट, तो ये दे रखा है 1/4, जैसे आप कलर करते हैं ना, रंग करते हैं ना, आपको देखा हो तो अपने स्कूल में जो ड्राइंग लैब है, ड्राइंग लैब में जो ऊपर आप रूफ की तरफ देखते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो वो पिगमेंट बोलते हैं। अलग अलग कलर के कर रखे हैं ना अपने स्कूल में, है ना, डिफरेंस टाइप के कलर के कर रखे हैं, तो वो क्या है, पिगमेंट। पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 147, ये पार्ट ऑफ बेस 1 के लिए बेटा 8 है, 1 पिगमेंट के लिए उसके कितने पार्ट हैं, 8, तो 4 के लिए तो ज़्यादा ही होंगे ना, तो 7 के लिए और भी ज़्यादा हो जाएंगे, 12 के लिए और भी ज़्यादा हो जाएंगे, 20 के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। बेटा जैसे जैसे ये इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुई, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 1 पार्ट, 4 पार्ट, 12, 4, 12 और 20, इधर क्या है, 8, आपको ये फाइंड करना है। तो क्या सबसे पहले अपन पता करते हैं कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो ये डायरेक्ट है, बिकॉज ये ऊपर वाला पार्ट बढ़ रहा है। 1 पार्ट के लिए अगर 8 है ना, 1 रेड पिगमेंट के लिए अगर 8 पार्ट है, तो 4 के लिए ज़्यादा ही होगा, इसीलिए ऑब्वियसली क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि 1/8 इज इक्वल्स टू 4/2, 1,
तो ये आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है 1/8 = 4/y2। कुछ नहीं किया आपने, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इस 8 का मल्टीप्लाई 4 से कर लिया, तो 8 4 जा कितने 32, 32/1, 1 क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, 32 इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, एक दो पार्ट और कर रहा हूँ, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपके। फिर आपको ये वाला पार्ट करना अपन बेटा, एक तो पार्ट फर्स्ट वाला तो कॉमन लेते ही 1/8 सब में लेना ही आपको 1/8, ये फाइंड आउट हो गया। तो 7/y3, 7/y3, y3 का मल्टीप्लाई 1 से किया और 8 का मल्टीप्लाई 7 से किया, तो 8 7 जल्दी बताओ जल्दी 56, वेरी गुड, 56 आपका फाइनल आंसर। फिर ये वाला पार्ट है, अब देखो ये और ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पार्ट आपसे कराऊंगा मैं। 1/8 तो कॉमन है, फिर क्या है 12/y4, 12/y4, y4 का मल्टीप्लाई 1 से किया क्लियर, और 8 का मल्टीप्लाई 12, 12 8 जा 96, तो 96 आपका आंसर। तो ये आप करके बताओगे मुझे, है ना, कल वाली क्लास में, मंडे वाली क्लास में पूछूंगा आपको मैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड ये है, वही है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है, उसमें ऐसा है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 1 है, देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये तो आपका क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, है ना, 1 पिगमेंट के लिए 75 ml है ना, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml। ध्यान देना, 1 के लिए 75 ml है, ये देखो 1 के लिए 75 ml है, 1 के लिए 75 क्या है ml, तो आपको गिवन है 1800 ml, तो उसके लिए कितना पिगमेंट चाहिए, तो आपने ये पिगमेंट वाले कॉलम में x कर लिया, आपने ml वाले में ml नोट डाउन कर लिया, जिधर कुछ नहीं गिवन था वहाँ पे x करने का होता है ना। तो ये भी क्या है 1 के लिए 75 है ml, तो देखो कलर का ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी पिगमेंट भी तो ज़्यादा ही होगा ना पार्ट, है ना, तो ये भी क्या हो गया डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम। 1/75 = x/1800, 1/75 = x/1800। अब क्या करना है आपको बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1800 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 75 है ये, और 75 को आप इससे कैंसिल आउट करोगे ना, है ना, रफली आपको ट्राई करना है, 5 की टेबल से कैंसिल करते जाओ, है ना, और आपको 25 की टेबल आता है तो 25 की टेबल से भी कैंसिल करोगे, तो कितना आंसर आएगा आपके 24। आर यू अंडरस्टूड, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज को ये टेबल बनाना अगर जिसको आ गया ना, वो इसमें, है ना, सबसे आगे बढ़ जाएंगे। 1 पार्ट के लिए अगर 75 ml है, तो 1800 ml के लिए कितना होगा x, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेक कर लिया आपने, 1/75 = x/1800, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैंसिल आउट किया और आपका आंसर आ गया ना, बोलो। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो आपको सॉल्व करना है, 4 वाला आपको नहीं करना है ना, 4 वाला चलो मैंने कर रखा है आपके लिए, ये देखो, है ना, 4 वाला क्वेश्चन ये देखो, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन अ बेटा सीट स्ट्रेट एवरीवन, ये जितना ये क्लास में जितना जो फोकस अच्छे से करेगा, है ना, हॉनेस्टी जो स्टडी करेगा इस क्लास में, मंडे वाली क्लास को वो बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा, समझ पाएगा, है ना, इसको ही अगर सही से नहीं समझ पाओगे तो फिर ये लाइव क्लास जैसे ही तो है ये। तो ध्यान दो, है ना, सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। अब देखो बेटा, जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे सीखो आप, क्या है, इतना बॉटल है, 840 बॉटल्स को कितना आवर्स लग रहा है फिलअप करने में, 6 आवर्स लग रहा है, तो बेटा 480 ऊपर और 6 आवर्स नीचे,
है सिंपल लैंग्वेज। अब ये कैसे करना होता है आपको पता है, ये तो बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स है और ये टाइम्स है आवर्स में। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम में अगर आवर्स गिवन है तो वो आवर्स वाले कॉलम में आएगा और बॉटल्स वाले कॉलम में तो बॉटल्स में आएगा। हाउ मैनी बॉटल्स, तो ये पूछा जा रहा है ना बेटा, हाउ मैनी बॉटल्स, तो बॉटल वाले कॉलम में एक्स कर लो, ये तो फाइन करना है। फिल इन द 5 आवर्स, 5 आवर्स तो आवर्स वाले कॉलम में 5 गिवन है। और आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ अभी, है ना, या फिर लाइव क्लास में, कि अगर 6 आवर्स में इतनी बोतल फिलअप हो रही है तो टाइम कम कर दिया तो बोतल भी कम ही होगी ना। ठीक है, ओके ओके, तो ये कम हो रहा है तो इधर भी कम ही तो हो रहा है। 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, कम ही होगा ना, डिक्रीज हो गया। तो 840 से भी ये क्या होगा, डिक्रीज, तो इसका रिजल्टिंग आंसर 840 से भी क्या आएगा, कम ही आएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपने क्या किया बेटा, जैसे टेबल जिसने बनाना सीख लिया तो उसको केवल ऐसा कैसे ही नोट डाउन करना, जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है। देखो 840/6 इज इक्वल टू x/5, कुछ नहीं करने का है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लिया ना। ओके, अब 6 की टेबल से 840 को कैंसिल आउट किया है मैंने 140 टाइम, किया ना 140 टाइम, है ना। 140 का मल्टीप्लाई कर लिया आपने 5 से, तो आपने कितना आ गया, 700 बॉटल्स, आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन, फिर आपका क्लास ओवर, है ना। लुक प्रॉपर, ये जो है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क में है, तो आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और 100% सॉल्व करके मुझे कल वाली क्लास में बताना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ वही क्वेश्चन आप फिर वापस से मेरे से पूछ लो। आप एक बार ट्राई करो, है ना। मैं अभी नोटबुक चेक करूँगा, भले लाइव क्लास में देखूँगा कि कहाँ कितना क्या कर रखा है आपने, है ना। ओके, तो करना है आपको, जो आप कर सकते हो, जो मैं सिखाता हूँ ना वही पैटर्न आपको देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg of sugar contain this crystal, इट मीन्स 2 kg शुगर के अंदर में 2 किलो शक्कर के अंदर कितने क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने नहीं होते क्या वो आपके, हाँ, जो शक्कर के दाने होते हैं वो क्रिस्टल्स उसको कहते हैं। तो 2 kg शुगर्स में कितने कंटेन करते हैं, 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स आपके कंटेन किए करते हैं, मतलब इतने होते हैं। ओके, तो गिवन क्या है आपको, शुगर कंटेन इन 2 kg, है ना, क्लियर। 2 kg में कितना कंटेन करता है, इतना। तो बेटा 1 का फाइन करना होता है तो अपन को पता है डिवाइड ही करते हैं, तो 1 kg का फाइन किया तो अपन ने क्या किया, इस 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 1 kg का इतना आ गया क्रिस्टल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बेटा, कि 1.2 kg का फाइन करना है। जो डेसिमल वाला था ना वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पार्ट आपको करना वो इससे भी ईजी है। तो सेकंड पार्ट में क्या है ना, 2 kg का गिवन है और आपको 1.2 kg का फाइन करना है। तो बेटा इसके लिए अपने को सबसे पहले 1 kg का फाइन करना होता है, तो अपने इस 2 kg गिवन है, इस 2 से डिवाइड कर लिया तो 1 kg का आ गया। अब 1.2 kg का फाइन करना है, मीन्स इससे ज़्यादा का फाइन करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1.2, है ना, इसी नंबर को इससे। अब जब 1.2 kg में फाइन करना है तो देखो इसको सोल्व किया है, कैसे किया है बताऊँ, देखो ध्यान देना बेटा। ये डेसिमल आउट किया बेटा, ये ईच एंड एवरी वन लुक प्रॉपर, ये डेसिमल आउट किया, डेसिमल के बाद ये राइट साइड में 1 डिजिट है, तो ये क्या आ गया बेटा 10। ओके, अब और क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, इस 2 की टेबल्स को 1 टाइम कैंसिल किया और इस 12 को कितनी बार 6 टाइम कैंसिल किया, तो ये 6 ऐसे आया है ना। ओके, अपॉन में 10 एज इट इज़। अब बेटा मैंने क्या किया है मैंने, इसके आगे देखो 9 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहा हूँ मैं, 9 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। कैन यू गिव मी आंसर, 9 6 जा 54 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आंसर ऐसा भी आ सकता है, 10⁻6 है ही है,
और 54 को अगर 10 से डिवाइड किया, 10 में कितना जीरो होता है 1, तो 54 में यहाँ से 1 डेसिमल के बाद इधर आपने पुट कर दिया डेसिमल। ओके, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़। तो ये भी आंसर आपका क्या है, राइट। ओके, क्लियर। दूसरा जो है आपको ये भी पता है, नॉलेज में है, ये 10 कुछ पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब पावर जब बेस से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट होती तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में है तो क्या हो जाता है माइनस। 6 माइनस 1 कितनी हो गई 5। तो ये भी आंसर आपका राइट है, ये भी राइट है। तो ऐसा नहीं कि पीछे वाला आंसर को चेक करके आप जाए तो उसमें कंफ्यूज हो, तो मैं पहले से आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, है ना। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6 भी आंसर करेक्ट है, और 54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 ये भी करेक्ट। ओके, क्लियर डेट। फर्स्ट वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये जो मैं आपके सामने ही करता हूँ, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा आप सभी को। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ लोडेड ट्रक, ट्रक पूरा भरा हुआ है ना, फुल लोडेड है। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कितना है जी है, 14 किलोमीटर ऊपर की तरफ लिखना है, 25 मिनट नीचे वाले कॉलम में लिखना है। ये डिस्टेंस वाले कॉलम में आ जाएगा, ये टाइम वाले कॉलम में आ जाएगा। ओके, इफ़ द स्पीड रिमेंस इज सेम, स्पीड क्या है सेम, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कोई चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड है। हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। बेटा इस बात का ध्यान मोस्ट रखना है, ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है, तो आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे बेटा। यू नो वेरी वेल 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके ओके, तो बेटा 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई आप 60 से करोगे कितना हो जाएगा, 300 हो रहा है ना, 300 मिनट हो रहा है, तो ये ऐसे आएगा 300। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को ध्यान देना है। बेटा एक तो अपन डिस्टेंस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अपन टाइम ले लेते हैं। तो कैसे, देखो आपके सामने बना रहा हूँ टेबल, आपको मेन टेबल जनरेट करना आना चाहिए। टेबल जिसको बनाना आ गया ना, उसका सारा काम हो जाएगा ऐसे ही, है ना। तो डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर ये कितने टाइम में हो रहा है बेटा, 25 मिनट में। कितने, 25 मिनट में हो रहा है। अब ये कह रहा है कि 5 आवर्स में कितना करेगा, 5 आवर्स में, ध्यान देना बेटा, 5 आवर्स, 5 आवर्स को अपन ने कन्वर्ट कर दिया ना मिनट में, है ना। यू नो वेरी वेल कि 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये हो गया 5 6 जा 30 और ये 0, तो ये मिनट्स हो गया। तो मुझे यहाँ पे कितना करना है, 300 मिनट्स करना है, और ये आपको कितना किलोमीटर करेगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो देखो ये 25 से 300 ग्रेटर हो रहा है ना, टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो ये अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई बेटा, आपके आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, 14/25 इज इक्वल टू x/300। कुछ नहीं करने का, ये 300 का डिवाइड है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस कर दिया ना। ओके, तो बस सॉल्व करो इसको। अभी 25 पंजा 25, है ना। अगर कैंसिल करना आपको आता है, 25 की टेबल अगर आती है तो बहुत ही फटाफट हो जाएगा बेटा ये, है ना। नहीं आती है तो 5 की टेबल से करो, 5 की टेबल से 5 5 जा, और 30 हो गया, 5 6 जा,
ये 0 फिर से शिफ्ट हो गया, हो गया ना। तो ये 14 मल्टीप्लाई 60/5, इसको फिर से सॉल्व किया, 5 × 5 और कितनी बार हो जाएगा ये आपके 1 टाइम, 1 रिमेनिंग, तो ये हो जाएगा आपके 12 5 जो होता है ना 60, तो ये 12 टाइम। और 14 मल्टीप्लाई 12 करना है, ये आपका रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा। आप किसी के साथ कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, फिर इधर से क्रॉस किया, 1 4 जा 1 एंड 1 1 जा 1, 8 एज इट इज, 6 4 + 2 कितना हो गया 6, तो आपका एक्स की वैल्यू कितना आ गया बोलो 168, ओके। और डिस्टेंस है तो ये किस में आ रहा है, किलोमीटर में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ओके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 किलोमीटर को वो कवर कर रहा है 25 मिनट में, तो 300 मिनट मीन्स 5 आवर्स में, ये 5 आवर्स में कितना मिनट होता है 300, कैसे आया, ऐसे आया, ओके। तो ये फाइंड किया 14/25 = x/300, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंसल आउट किया और आंसर ला गया, ओके बेटा। तो ये आपका देख सकते हैं आप बुक में, ये टोटल फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शनल के ऊपर, ओके। ये दोनों साथ के साथ मिक्स नहीं इसलिए किया कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन अभी इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट किया और नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके आपको जो एग्जांपल ट्राई करना है ना, ये एग्जांपल नंबर 8 वाला, ओके। रीड करोगे, समझने की कोशिश करना है आपको, ओके, क्लियर। तो प्रैक्टिस आपको करना है, होमवर्क टाइम से करना है ना। हम कभी भी आपको स्कूल में बुला के आपकी नोटबुक चेक कर सकते हैं, तो आपको एट ए टाइम बिल्कुल, है ना, रेडी रहना है ना, होमवर्क टाइम से टाइम करना है, क्लियर, ओके, गुड बाय।